बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त कुदरत का ऐसा करिश्मा ज़ाहिर हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। फिरऔन की लाश से 3000 साल बाद आवाज आने लगी, जिसको देखकर वहां पर मौजूद लोगों में खौफो हरास पैदा हो गया। लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। इस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। फिरऔन ने कौन सी जुबान में ये अल्फाज कहे जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर रखा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं। यहूदियों ने जब उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपना अजाब नाज़िल कर दिया। जब ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये इस कदर सख्त अल्फाज बोलते हैं कि करीब है कि आसमां इन पर गिर पड़े। कल क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला हर उस इंसान को माफ कर देगा सिवाय उसके जिसने उसकी जात के साथ शिरक किया होगा। दोस्तों, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया। इनमें नमरूद, शद्दाद, बख्त नसर और फिरऔन भी शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनके साथ क्या किया कि पूरी दुनिया में ये लोग इबरत का निशान बन गए। दोस्तों, चंद मुद्दत पहले की बात है कि दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरऔन की लाश का क्या हुआ या उसकी बाकियात कहाँ है। अल्लाह तबारक व तआला की किताबों तौरात, अंजील और कुरान मजीद में इस बात का जिक्र तफसील से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में यूं किया है कि हम फिरऔन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज करके रखेंगे। 1891 तक किसी ऐसी लाश का लोगों को नामो निशान तक नहीं पता था। दोस्तों, मगर कुरान मजीद में इस बात का जिक्र था। फिरऔन मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम का पीछा करता हुआ पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाहो बर्बाद हो गया, जबकि पानी ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दिया। इसके बाद फिरऔन के साथ क्या हुआ, इस बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश थी। हत्ता के तौरात, अंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कुरान मजीद की इस आयत पर आज तक किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, ये समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किसकी जानब है, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत यूनुस में इस बात का जिक्र किया, बस हमने तेरे जिस्म को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरऔन के वाक़े को गुजरे हुए 3000 साल हो चुके हैं। 3000 साल पहले तक फिरऔन की लाश समुद्र में रही। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान मजीद सच्चा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है, कि फिरऔन की लाश को समुद्र से बाहर निकाल कर फेंक दिया। दोस्तों, कई दिन फिरऔन की लाश समुद्र के साहल पर पड़ी रही, मगर किसी जानवर ने इसको मुंह तक ना लगाया, हत्ता कि कोई परिंदा भी उस जानब ना गया। एक दिन एक मिस्री जो कि भेड़ बकरियां चराता हुआ उसकी तरफ गया, उसे पता चला तो उसने ये खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचाई, हत्ता कि उसकी लाश को दरबार में लाया गया। फिर दूसरे फिरऔनों ने उसकी लाश पर मसाले लगाकर उसे हनूत कर लिया, चनाचे उसकी लाश को एक ताबूत में बंद कर दिया गया। जब उसको हनूत किया जा रहा था तो उनसे एक गलती हुई, क्योंकि फिरऔन समुद्र में गर्क होकर मरा था, लिहाजा उसके जिस्म पर नमक की एक तह जम गई। दोस्तों, मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह वैसे ही रहने दी, हत्ता कि इसी तरह हनूत कर दिया गया। दोस्तों, बाद में वक्त गुजरता रहा, कई लोगों की बादशाहत रही, जमीनों आसमान ने कई इनकलाब देखे जिनके गिर्द के नीचे हर चीज छुप गई। फिरऔनों के महल तबाहो बर्बाद हो गए, हर चीज खंडरात में तब्दील हो गई।
जहां बड़े बड़े महल नजर आते थे वहां अब सिवाय रेत के कुछ भी नजर न आता। इनका जिक्र अब किताबों में होने लगा। एक बादशाह ऐसा भी था जिसने खुदाई का दावा किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे और इसकी फौज को समुद्र में गर्क कर दिया। किताबों में ये भी मिलता था कि वो अपने अमीर लोगों की लाशों को हनूत कर लेते। वक्त गुजरता रहा हत्ता के 2000 साल का अरसा हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बहुत ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आप मक्का से हिजरत करके मदीने गए तो मदीने के यहूदियों ने आपको तंग करना शुरू कर दिया। वो कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते तो कभी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जुबानों को बंद करने के लिए फरमाया कि हमने एक मुद्दत तक के लिए उसकी लाश को महफूज करके रखा है। यहूदी मजाक उड़ाते कि खुदाई का दावा करने वाले की लाश किस जगह महफूज है। किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इबरत का निशान बनाया। दोस्तों 1970 में अहमद, जो कि मिस्र का एक बहुत बड़ा चोर था, वो जमीन में दबे हुए फिरौनों के महल्लात तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वो हनूत शुदा रास्तों तक भी जा पहुंचा। अहमद इन महल्लात से कीमती चीजों को चोरी करके दूसरे ममालिक में फरोख्त करता। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे पर इसी सिलसिले में घूम रहा था जब उसे फिरौन के खुफिया रास्ते का पता चला। वो चीजों को वहां से निकाल ही रहा था कि मकामी लोगों को इस बात का पता चला। चनाचे उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद मिस्री हुकूमत ने वहां की खुदाई शुरू कर दी। इन्हें वहां से बेशुमार कीमती चीजें मिली। इसके अलावा बेशुमार हनूत शुदा लाशें मिली। इनमें फिरौन की लाश भी शामिल है। इन तमाम मम्मियों को माहिरीन काहिरा लेकर चले गए, जो कि मिस्र का दारुल हुकूमत है। दोस्तों चनाचे यूरोप के माहिरीन ने इन पर तहकीक करना शुरू कर दी। जब तमाम हनूत शुदा मम्मियों पर तहकीक मुकम्मल हो गई तो एक मम्मी पर वो हैरानो परेशान हो गए, क्योंकि इस मम्मी पर नमकियात की एक मोटी तह जमी हुई थी। किसी ने कहना शुरू कर दिया, ये वही फिरऔन है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने समुद्र में गर्क किया था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी लाश को समुद्र से बाहर फेंका। ये दुनिया में एक भूचाल पैदा करने वाली खबर थी। लिहाजा दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन मिस्र में फिरऔन को देखने के लिए जमा हो गए। फिरऔन की मम्मी पर साइंसी तहकीक शुरू हो गई। तमाम लोगों को इस बात का पता चल गया सिर्फ फिरऔन की मम्मी ऐसी है जिस पर समुद्र के नमक की तह जमी है। दोस्तों कुछ वक्त गुजरने के बाद फिरऔन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फिरऔन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। इस पर तहकीक की जाए कि फिरऔन की मौत किस तरह वाक़ई हुई। चनाचे मिस्री हुकूमत और फ्रांस की हुकूमत ने मिलकर फिरऔन की लाश को मिस्र में ले जाने का इंतजाम किया। फ्रांस में फिरऔन की लाश को बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया गया। फौजी दस्तों से फिरऔन की मम्मी को सलामी पेश की गई। एक बादशाह की तरह उसका इस्तकबाल किया गया, हत्ता के फ्रांस का सदर खुद इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गया। चनाचे फ्रांस के बेहतरीन माहिरीन ने फिरऔन की मम्मी पर तहकीक शुरू कर दी। मम्मी का तमाम तरीकों से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ इसकी लाश में समुद्र के ज़रात अभी तक मौजूद हैं, जबकि इसकी मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई। दोस्तों उसे इस बात का पता चला कि इस मम्मी का जिक्र मुसलमानों की किताब कुरान मजीद में भी है। मिस्र एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा मुझे वहाँ से कोई ऐसा राज मिलेगा जिसकी वजह से तहकीक में मदद मिलेगी। चनाचे ये अंग्रेज साइंसदान मिस्र पहुंच गया। वहां पर इसकी मुलाकात एक मुसलमान मिस्री साइंसदान से हुई। चनाचे उस मुसलमान साइंसदान ने उसे सूरत यूनुस की वो आयत सुनाई जिसमें फरमाया गया था, जब फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसकी लाश को महफूज किया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए ये इबरत का निशान बन सके। अंग्रेज साइंसदान को अपनी तमाम बातों का जवाब मिल गया कि किस तरह फिरऔन की मम्मी को हनूत किया गया, किस तरह उसका ताबूत मिला, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसको महफूज करके रखा।
चनाचे कुरान मजीद की ये आयत सुनकर वो अंग्रेज साइंसदान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरऔन की लाश को दुनिया के सामने महफूज करके रख दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। फिरऔन की मम्मी को देखकर उन तमाम लोगों को उनके सवालात के जवाब मिल गए जो इंसान के मरने के बाद उठने पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो फिरऔन की मम्मी को महफूज रख सकता है। आज पूरी दुनिया देखती है अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसकी लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। वो फिरऔन जो अपने आप को खुदा कहता, किस तरह उसकी मम्मी पड़ी है। देखने वालों के लिए ये इबरत है। नेशनल ज्योग्राफी की जानब से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि फिरऔन की लाश से कुछ आवाजें आ रही हैं। कहा जा रहा है ये अबरानी जुबान के अल्फाज हैं। दोस्तों मगर बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में अबरानी जुबान बोलने वाला एक भी आदमी नहीं और ना ही कोई समझ सकता है ये क्या कह रहा है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद सच्चा है, अल्लाह के नबी का फरमान सच्चा है। अगर हम कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें तो हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है।